जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृदा भक्ति के आज के एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे सर्वप्रथम आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखें, आपको जीवन में वो सारी खुशियां दें जिनके आप हकदार हैं। तो आज का जो विषय है वो भोलेनाथ पर ही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगी कुछ अपना ज्ञान। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शिवलिंग है क्या और उसके कितने प्रकार होते हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं: उत्तमा, मध्यमा और अधम। उत्तम शिवलिंग वो होता है जिसके नीचे बेदी बनी होती है और वह बेदी से 4 उंगल ऊपर होता है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा और उत्तम शिवलिंग माना जाता है। मध्यमा शिवलिंग वो होता है जो बेदी से 4 उंगल से कम ऊंचाई पर होता है, और जो उससे भी कम ऊंचाई पर होता है बेदी से, उसको कहते हैं अधम शिवलिंग। शिवलिंग है क्या? यह भगवान शिव के निराकार रूप का एक चिन्ह है। शिवलिंग को सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक माना जाता है, और ये ब्रह्मांड की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि रूप का प्रतीक है। इसका कोई आरंभ या कोई अंत नहीं है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और जिससे दोबारा प्रकट होती है, उसे ही लिंग कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि शिवलिंग का अर्थ केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के निराकार स्वरूप, सृजन, विनाश और ब्रह्मांड की निरंतरता का प्रतीक है। शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल प्रकाशमान स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्होंने चुनौती दी दोनों को, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को, कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ कर लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने ही स्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। थक हार कर विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया है, क्योंकि उन्हें लगा अगर वो भी हार मान जाएंगे तो विष्णु भगवान जीत जाएंगे। इस पर भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा को उनके झूठ के लिए फटकार लगाई और कहा कि वे स्वयं ही लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। और इसी प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और इसे भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। वैसे तो शिवलिंग के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार हैं जो मैं आपको बता दूं। स्वयंभू शिवलिंग, ये शिवलिंग स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे कि ज्योतिर्लिंग, जिनके विषय में मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। और जो ज्योतिर्लिंग हैं वो टोटल 12 हैं। दूसरा है पारद शिवलिंग, ये शिवलिंग पारे से बने होते हैं। शैलजा शिवलिंग, ये पत्थर से बने होते हैं शिवलिंग। रत्नजा शिवलिंग, ये रत्नों से बने होते हैं। धातुजा शिवलिंग, वो शिवलिंग होते हैं जो धातु से बने होते हैं। दारूजा शिवलिंग, दारू यानी कि लकड़ी,
तो जो लकड़ी से बने होते हैं उन शिवलिंगों को दारूजा शिवलिंग कहते हैं। और एक और प्रमुख है मृत्तिका शिवलिंग। मृत्तिका शिवलिंग जो होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं और कहते हैं कि हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सब जो श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है वो मृत्तिका यानी कि मिट्टी के शिवलिंग मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मिट्टी की शिवलिंग की पूजा। इसके अतिरिक्त शिवलिंग को देवताओं, असुरों, ऋषियों या आम मनुष्यों द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जिससे उनके नामकरण होते हैं, जैसे कि देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग और मनुष्यलिंग। जिस नाम से ही प्रतीक हो रहा है, देवलिंग जो देवताओं द्वारा निर्मित हो, असुरलिंग जो असुरों के द्वारा निर्मित हो। बहुत से लोग शिवलिंग का अर्थ जो है लिंग या योनि से जोड़ते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं है, वो तो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो शिव और शक्ति की समानता को दर्शाता है। शिवलिंग भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो निराकार रूप, ऊर्जा और ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है जो इस संसार में दोनों की समान भूमिका को दर्शाता है। इसलिए शिवलिंग को सिर्फ एक अंग के रूप में या योनि के रूप में देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी दी हुई जानकारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हैं। और जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो जाने से पहले कुछ बात करना चाहूँगी। पहले तो ये कि मेरी तहे दिल से ये प्रार्थना है भोलेनाथ से कि आप में से जिसकी भी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी हुई हो, कोई भी कार्य रुका हुआ हो, कोई काम रुका हुआ हो, भोलेनाथ इस सावन में उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। इसी कामना के साथ आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, लेकिन उससे पहले अगले व्लॉग की थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूँ। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज्योतिर्लिंगम स्रोत सुनाऊंगी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, सभी को पता ही है कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, वो कहाँ हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से आपको संस्कृत में उसको बोल करके, हालांकि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, तो सुनिए और बताइए कि आपको मेरा जो ये स्रोत है कैसा लगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ध्यान से सुनेंगे तो, कि कौन सा शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वरणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेद नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति 12 ज्योतिर्लिंगम स्तुति संपूर्ण।